सभी बच्चों को नमो नमः। आज हम कक्षा 9वीं संस्कृत सेमुषी संस्कृत के अष्टम पाठ लोह तुला का अभ्यास करेंगे। इसमें दिया है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखना है। वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत, यानी उस व्यापारी के पुत्र का क्या नाम था। तो आंसर हो जाएगा जीर्णधन, यानी जीर्णधन। अगला है तुलाह के भक्षिता आसीत, यानी तुला यानी तराजू के भक्षिता किसके द्वारा खाली गई थी, तो मुश्के यानी चूहों के द्वारा। अगला है तुला की दृश्य आसीत, यानी तुला कैसी थी, तो लोह घटिता यानी लोहे की बनी हुई। फिर अगला प्रश्न है पुत्र केन हतः इति जीर्णधन वदति, ने पुत्र केन किसके द्वारा हतः मारा गया, इति जीर्णधन वदति ऐसा जीर्णधन कहता है। तो किसके द्वारा, इसमें आ जाएगा शय शये नैन यानी बाज के द्वारा। अब फिर अगला प्रश्न है विवदमानो तो द्वापि कुत्र गतो, यानी विवाद में तो द्वापि वो दोनों कुत्र गतो कहाँ गए थे, तो न्यायालय पते यानी न्यायालय की ओर। इसके बाद दूसरा है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। अब संस्कृत भाषा में आगे लिखे प्रश्नों के उत्तर हमको देना है। पहले हम पूछा है देशांतर गंतुम इच्छन वणिकपुत्र किम व्यचिंतयत, तो इसमें आपको पूरा लेना है, इसमें से खाली ये किम हटाना है और इसके आगे से जो लिखना है आपको वो देखेंगे। व्यचिंतयत के आगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हटा करके डैश करके लिखना है, इस किम को हटाना है। तो इसमें व्यचिंत के आगे आपको लिखना है यत की यस्मिन् देशे स्वविरित भोगा भुक्ता तत्र विभवहीन य वसेत स पुरुषा अधम, यानी यस्मिन् देशे जिस देश में स्वविरित है अपने पराक्रम से भोगा भुक्ता भोग भोगे जाते हैं, तत्र वहाँ पर विभवहीन धन से हीन यह वसेत जो रहता है स पुरुष अधम, यानी वह पुरुष अधम है। तो ये इसका उत्तर इसके आगे से आप यहाँ डैश करके लिख सकते हैं। इसके पहले पूरा प्रश्न लिखना है, केवल किम नहीं लिखना है और फिर इसके आगे ये लाइन आपको जोड़ देना है। तो अपने देश से जाते हुए वणिक का पुत्र सोचता है कि जिस देश में अपने वीर से भोग भोगे जाते हैं, अपने पराक्रम से भोग भोगे जाते हैं, वहाँ पे विभवहीन यह वसेत जो रहता है स पुरुषाधम, वो पुरुष अधम है। फिर अगला प्रश्न है स्वतुला याचमान जीर्णधन श्रेष्ठी किम अकथ्य, अपनी तुला को मांगते हुए जीर्णधर श्रेष्ठी यानी सेठ से किम अकथित क्या कहता है। तो किम के स्थान पर आप लोगों को लिखना है यत तुला मुस्के बक्षिता, यह आपको किम के स्थान पर लिखना है, या आपको ये पूरा लिखकर ये किम हटाना है और अकथ्यत के आगे लिखना है यत तुला मुस्के भक्षिता। ये उत्तर आपका यहाँ पे पूरा हो जाएगा। इसमें से इस किम को हटा दें और इसके आगे क्वेश्चन मार्क हटा करके ये शब्द लिख लें आप, है ना। तो उसने कहा था कि तुला तराजू तो चूहों के द्वारा खाली गई है। फिर अगला है जीर्णधन गिरी गुहा द्वार कया आच्छाय गृहमागत, यानी जीर्णधन गिरी गुहा यानी पर्वत की गुफा के द्वारम यानी द्वार पर जो है कया, उसको उस द्वार को किसके द्वारा आच्छाद्य ढक करके गृहमागत घर आ गया, तो बृहत शिलया यानी बड़ी सी शिलया यानी शिला के द्वारा। तो कया के स्थान पर आपको लगाना है बृहत शिलया, तो यहाँ पे आप इसको लगा दें तो आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगला है स्नानांतरम, स्नान के बाद पुत्र विषय, पुत्र के विषय में प्रश्न पूछने पर वणिक पुत्र श्रेष्ठिन किम अवदत, वणिक के पुत्र ने श्रेष्ठ से क्या कहा। तो यहाँ पर इसमें भी आपको किम हटा देना है और अवदत के आगे लिखना है, अवदत के आगे लिखना है तव पुत्र नदी तटाट शयनेन हत, यानी तुम्हारे पुत्र को नदी के किनारे से शयनेन हत यानी बाज के द्वारा हत यानी पकड़ लिया गया है, इति ऐसा।
तो ये आप उसके आगे अवदत के आगे लगा दें तो आपका उत्तर कंप्लीट हो। फिर देखिए अगला प्रश्न है, धर्माधिकारिणे जीर्ण धन श्रेष्ठिनो कथम तोषितवंत, यानी धर्माधिकारी और जीर्णधर धर्माधिकारियों ने जो है जीर्ण धन और श्रेष्ठ को कैसे संतुष्ट किया, तो कथम के स्थान पर आपको लिखना है परस्पर संबोध्य तुला शिशु प्रदान, यानी परस्पर इन आपस में संबोध्य ने उनको समझा करके तुला शिशु प्रदान, तराजू और उस शिशु ने बालक को दे करके आपस में उन्हें तोषितवंत ने संतुष्ट किया। अब देखिए अगला प्रश्न है, इसमें स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरु, यानी ये जो स्थूल पद हैं इनकी जगह पर आपको प्रश्न बनाना है शब्द रखते हुए। तो पहले में दिया है जीर्ण धन विभव क्षयात देशांतरम गंतुम इच्छुन व्यचिंत्य, तो इसमें जीर्ण धन के स्थान पर आ जाएगा कह, कौन विभव क्षयात यानी धन के नष्ट होने पर देशांतरम यानी अपने देश से दूसरे देश में गंतुम इच्छुन जाने की व्यचिंतियत यानी सोचता है, तो यहाँ पे कह आ जाएगा जीर्ण धन के स्थान पर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर अगला है श्रेष्ठिनः शिशु स्नानोपकरण आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थित, तो अभ्यागतेन के स्थान पर लिखना है केन, यानी सेठ शिशु ने बालक को स्नानोपकरण आदाय यानी जो है स्नान के उपकरण यानी साधन लेकर के अभ्यागतेन अतिथि के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा केन किसके साथ प्रस्थित यानी भेजता है। अगला है वणिक गिरि गुहा व्रत शिलाया आच्छादितवान, तो व्रत शिलाया के जगह स्थान पर कया आ जाएगा, किसके द्वारा ढक देता है वणिक जो है या व्यापारी गिरि गुहा यानी पर्वत की गुफा को एक किसके द्वारा ढक देता है, तो एक बड़ी सी शिला के द्वारा, तो यहाँ पे कया लगा देंगे तो ये प्रश्न बन जाएगा। आखिरी में क्वेश्चन मार्क सभी में लगाना है प्रश्न बनाने के बाद। फिर अगला है सभ्य तो परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदान संतोषित हो, यानी उन दोनों को जो है समझा करके शिशु तुला प्रदान तोषित, तो यहाँ पे आ जाएगा केन संतोषित, किस प्रकार संतुष्ट किया, तो तुला शिशु प्रदान करके। ठीक है ना, इस कहानी को आप पढ़ेंगे उस वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से ये सब चीज़ें समझ में आएगी। अगला है अधोलिखितानाम श्लोकानाम अपूर्णो अन्वय प्रदत्त पाठम आदत्यतम पूर्यत। अब देखिए एक श्लोक दिया है पाठ का, उसमें जहाँ भी अपूर्णता है, जहाँ खाली स्थान है, वहाँ पे आपको शब्द भरना है। यत्र देशे या जिस देश में अथवा स्थान है और स्थान में स्ववीर्यतः, यहाँ पे क्या आएगा भोगा के बीच में रिक्त स्थान है, तो यहाँ आएगा स्ववीर्यतः यानी अपने पराक्रम से भोगा भुगता है, भोग भोगे जाते हैं। तस्मिन उसमें यहाँ पे तस्मिन आ जाएगा उसके बाद, और फिर लिखा है विभवहीन, वहाँ जो है धनहीन यह वसेत जो रहता है, यह वसेत रिक्त स्थान है तो यहाँ वसेत आ जाएगा। सपुरुषाधम वह पुरुष अधम है, तो यहाँ पे ये तीन शब्द जो है रिक्त स्थान के रूप में आ सकते हैं। अगला है राजन यत्र लोह सहस्त्रस्य तुला मुष्का खादंती, राजन यत्र ने जहाँ लोह सहस्त्र ने लोहे की बनी तुला, यहाँ पे तुला आ जाएगा, तुला को मुष्का खादंती, यहाँ पे खादंती आ जाएगा। तत्र शयन वहाँ पर शयन यानी बाज के द्वारा बालकम, ये रिक्त स्थान में बालकम आ जाएगा यहाँ पे। हरेत अत्र संशय न, इसमें कोई संशय नहीं, तो ये जितने भी अंडरलाइन वाले शब्द जो हैं ये रिक्त स्थान के रूप में आ सकते हैं। इस पुस्तक में पूरे दे दिए थे लेकिन ये रिक्त स्थान के रूप में भी होते हैं, तो इनको रिक्त स्थान के रूप में भी आप याद कर लें। अगला है तत्पदम रेखांकित कुरुत यत्र। अब जैसे इनमें हमको तत्पदम वह पद रेखांकित करिए जहाँ, अब पहले में दिया ल्यप प्रत्यय नास्ति, जिसमें ल्यप प्रत्यय नहीं है,
इसमें उदाहरण दिए 4, विहस्य, लोह शस्त्रस्य, संबोध्य और आदाय। तो इनमें से जो लोह शस्त्रस्य है इसमें षष्ठी विभक्ति है, ना कि ल्य प्रत्यय, तो इसमें ल प्रत्यय नहीं है, तो इसमें ये आपका इसमें रेखांकित यानी अंडरलाइन हो जाएगी। अगला है यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति, यानी जहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं है उस शब्द को अलग उस पर अंडरलाइन करना है। तो श्रेष्ठिनम द्वितीय है, स्नानोपकरणम ये भी द्वितीय है, कार्यकरणम ये भी द्वितीय है, सत्वरम इसमें द्वितीय नहीं है क्योंकि ये एक अव्यय है सत्वरम, है ना, इसलिए इसमें ये आ जाएगा सत्वरम, इसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगी। फिर अगला है यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, जहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं है वो शब्द चुनना है। तो पश्यतः, स्ववीर्यतः, श्रेष्ठिनः और सभ्यानाम, तो इन सभी में क्या है षष्ठी विभक्ति है। स्ववीर्यता इसमें षष्ठी विभक्ति नहीं है, ठीक है, इसमें पंचमी है। तो इस तरह आपका ये शब्द आ जाएगा स्ववीर्यता। उसके बाद अगले में दिया है संधिना संधि विच्छेदम वार इति स्थानानि पूर्यत, या तो संधि कीजिए या संधि का विच्छेद कीजिए। पहला है श्रेष्ठ याह, तो इसमें श्रेष्ठय प्लस आह, ठीक है, श्रेष्ठय प्लस आह से श्रेष्ठ याह बनेगा। फिर अगला है द्वावपि, तो द्वो प्लस अपि से द्वापि बनता है, तो द्वो प्लस अपि द्वापि। अगला दिया है पुरुषोपार्जिता, इसमें पुरुष प्लस उपार्जिता आ जाएगा, दोनों से मिलकर बनेगा पुरुषोपार्जिता। फिर अगला दिया है यथेच्छया, तो यथेच्छा में यथा प्लस इच्छया, इससे बनेगा यथेच्छया। फिर अगला दिया है स्नानोपकरणम, तो इसमें आ जाएगा स्नानम प्लस उपकरणम, ठीक है, यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आएगा स्नानम, स्नान केवल स्नान, स्नान प्लस उपकरण स्नानोपकरण। उसके बाद अगला दिया है स्नानार्थम, तो इसमें आ जाएगा स्नान प्लस अर्थम स्नानार्थम। उसके बाद समस्त पद विग्रह व लिखत, या तो विग्रह कीजिए समास का, ऊपर संधि थी नीचे समास है, या तो विग्रह दिया है तो समास बनाइए और समास दिया है तो विग्रह कीजिए। अब यहाँ पे विग्रह दिया है पहले में स्नानस्य उपकरणम, इसका हो जाएगा स्नानोपकरणम यानी स्नान का साधन, ठीक है। अगला है गिरेह गुहायाम, गिरे गुहायाम दिया है तो इसका हो जाएगा गिरेह गुहायाम, है ना, गिरी की गुफा में, या ना पर्वत की गुफा में, ठीक है। अगला अब देखिए धर्मस्य अधिकारी, धर्मस्य अधिकारी यानी धर्म का अधिकारी, तो ये हो जाएगा धर्माधिकारी, ठीक है ना, समास बन जाएगा। अब इधर समास दिया है विभव हीना, इसका हो जाएगा विभवे हीना यानी संपत्ति से हीन। उसके बाद अगले में दिया है जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पाठ का, यथापेक्षम या अधोलिखिता नाम शब्दा नाम सहायता, यानी जैसे आगे जो दिए गए हैं अधोलिखित शब्दों की सहायता से लोहतुला इति कथाया सारांश, ये जो पाठ है आपका लोहतुला, इस कथा का सारांश संस्कृत भाषा लिखा, संस्कृत भाषा में लिखना है। कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ पे, वणिक पुत्र, लोहतुला, वृत्तांतम, श्रेष्ठिनम, गतः और स्नानार्थम, अयाचत, ज्ञात्वा, प्रत्यागत और प्रदानम। तो आप इस तरह से इसको मैंने शॉर्टली कर रखा है, आप इसको याद करके लिख सकते हैं। और देखिए कहानी को बिल्कुल शॉर्टली दिया है इसमें। जीर्णधन नाम वणिक पुत्र, जीर्णधन नाम का एक व्यापारी का पुत्र धनाभवात, धन की कमी में देशांतरम गंतुम इच्छति स्म, अपने देश से बाहर जाने की इच्छा वह करता था। उसने क्या किया, स्वलोहतुला श्रेष्ठिन ग्रहे निक्षेप्य, उसने जो है अपनी लोहतुला को सेठ के घर निक्षेप्य यानी अमानत के रूप में, निक्षेप्य ने जो है दे करके या रखकर प्रस्थानम कृतवान, प्रस्थान किया, स्वपुरम पुनः आगत्य, और वह अपने पूर्व वापस आया, या अपने नगर अपने गांव पुनः आया। स श्रेष्ठिन लोह तुला दातुम अयाच, वह सेठ से अपने लोहे की तुला देने के लिए की याचना करता है या अपनी लोहे की तुला मांगता है। तो लोह तुला मुक्षे बक्षिता, मुश्के है भक्षिता ने लोहे की तुला तो चूहों के द्वारा खा ली गई। इति ज्ञातवा, ऐसा जान करके सह श्रेष्ठिन पुत्र, वह सेठ के पुत्र को आदाय लेकर के स्नानार्थम गत, स्नान के लिए वो गया।
गिरि गुहायाम च तम शिशु प्रक्षिप्य, और गिरि की गुफा में उस शिशु उस बालक को प्रक्षिप्य ने छुपा करके गृहम प्रत्यागत, और घर लौट आया। कथित, और कहा, क्या कहा, च यत शिशु शयन हत, यानी बालक को तो बाज ने हर लिया है, ऐसा उसने कहा, क्योंकि उसने उसकी तुला नहीं लौटाई और कहा था कि उसको तो चूहों ने खा लिया। तो उसने भी उसको, बालक को जो है नदी पर ले गया स्नान के लिए और गुफा में छुपा दिया। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, कलह कुर्वंतो भो, यानी दोनों जो है कलह करते हैं। कलह कुर्वंतो उभो, ये दोनों राजकुलम यानी राज दरबार में गतो और गए। वृत्तांतम ज्ञातवा, उस पूरी घटना को ज्ञातवा ने जान करके धर्माधिकारी भी, और धर्माधिकारियों ने तो उन दोनों को तुला शिशु प्रदान संतोषितो, तराजू और उस बालक को प्रदान करके संतुष्ट किया। तो इस तरह से आपका लोह तुला पाठ का अभ्यास समाप्त होता है। धन्यवाद।